नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा दुबे, सहायक प्राध्यापक श्री शंकराचार्य महाविद्यालय चुनवानी भिलाई। आज का मेरा टॉपिक है जनतंत्र तथा शिक्षा। जनतंत्र तथा शिक्षा के विषय पे आज हम इन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है जनतंत्र का अर्थ, जनतंत्र की परिभाषा, जनतंत्र के मूल सिद्धांत, जनतंत्र के मूल्य, जनतंत्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता और शिक्षा का जनतंत्र। जनतंत्र का अर्थ, जनतंत्र शिक्षा के संबंध पर प्रकाश डालने के पूर्व जनतंत्र के अर्थ को समझना परम आवश्यक है। जनतंत्र डेमोक्रेसी शब्द का रूपांतरण है। डेमोक्रेसी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों डोमोस तथा क्रिटिक से मिलकर हुई है। डोमोस का अर्थ है शक्ति तथा क्रिटिक का अर्थ है जनता। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के अनुसार डेमोक्रेसी अथवा जनतंत्र का अर्थ है जनता के हाथ में शक्ति। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जनतंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है, जनतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। जनतंत्र के सिद्धांतों तथा मूल्यों का प्रयोग जीवन के निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है: राजनीतिक जनतंत्र, आर्थिक जनतंत्र और सामाजिक जनतंत्र। जनतंत्र की परिभाषाएं। सबसे पहले हम जनतंत्र की अरस्तू की परिभाषा लेते हैं। जनतंत्र जनता की सरकार है। इसी प्रकार से लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, जनतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें शासन करने की शक्ति किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के हाथ में न रहकर समस्त जनता के हाथों में सामूहिक रूप से होती है। सीले ने कहा है, जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं। बोर्डे के अनुसार जनतंत्र जीवन यापन की एक नीति है और जीवन यापन की रीति का तात्पर्य है जीवन के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को प्रभावित करना। राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा है, जनतंत्र जीवन यापन का एक ढंग है, न कि केवल एक राजनीतिक व्यवस्था। वह उन अधिकारों तथा स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित रहता है जो किसी अमुक जाति, धर्म, लिंग तथा आर्थिक स्थिति के भेदभाव से ऊपर उठ के सबके समान रूप से लागू होते हो। मोजिनी के अनुसार सच्चे जनतंत्र का तात्पर्य है सबसे योग्य तथा सबसे अच्छे नेतृत्व में सबके द्वारा उन्नति। अब हम यहाँ देखेंगे जनतंत्र के मूल सिद्धांत। जनतंत्र की सफलता विधानसभाओं, विधान परिषदों तथा सांसदों की स्थापना से नहीं होगी, अपितु इसके मूल सिद्धांतों तथा गुणों को मानवीय जीवन में प्रयोग करने से होती है। जनतंत्र के मूल सिद्धांतों तथा गुण अग्रलिखित हैं। जनतंत्र के मूल सिद्धांत अग्रलिखित हैं। पहला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जनतंत्र की आत्मा है। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति अपनी पूर्ण शक्तियों को विकसित नहीं कर सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को जीवन संबंधी प्रत्येक समस्या को विषय में अपनी निजी ढंग से सोचने, विचार करने, लिखने, भाषण देने, वाद विवाद करने, अपनी संपत्ति देने तथा आलोचना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। समानता। जनतंत्र की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होते हैं। ऐसे समाज में रंग, रूप, जन्म, जाति, धर्म, वर्ग तथा लिंग का कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्र एवं समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। बंधुत्व सच्चे जनतंत्र की कुंजी है। बंधुत्व की भावना जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति मेलजोल से रहता है। इससे व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है। उसे अधिकार है कि वह समाज की गति के लिए अपना यथाशक्ति योगदान दे। चूँकि जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करता है, इसलिए यह कहना उचित ही होगा कि जनतंत्रीय समाज में बंधुत्व की भावना का अथवा आपसी भाईचारे से रहना जनतंत्र का महान सिद्धांत है। न्याय। यूँ तो फ्रांस की क्रांति ने हमारे सामने जनतंत्र के उपयुक्त 3 ही सिद्धांत रखे हैं, परंतु भारत में न्याय के सिद्धांत को और जोड़ दिया गया है। इसका कारण यह है कि जनतंत्र की सफलता के लिए न्याय का होना परम आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अवसर की समानता प्राप्त होती है।
अब हम बात करेंगे जनतंत्र के मूल्य की। जनतंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के जीवन दर्शन में निम्नलिखित गुणों का समावेश होता है। सबसे पहले इसमें है व्यक्ति का आदर। प्रत्येक व्यक्ति सृष्टि की एक पवित्र तथा अमूल्य निधि है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति समाज का अंग है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। दूसरा मूल्य है सहनशीलता। जनतंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्ति को सहनशील होना परम आवश्यक है। उसे यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ बस वही ठीक है और सब गलत है, अथवा जो व्यक्ति उसके मत का आदर नहीं करते वे मूर्ख हैं। इस प्रकार जियो और जीने दो जनतंत्र का अमूल्य गुण है। तीसरा मूल्य है परिवर्तन में विश्वास। जनतंत्र का तीसरा गुण है परिवर्तन। अतः जनतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति परिवर्तन में विश्वास करता है। वह किसी बात को आंख नीच कर स्वीकार नहीं करता, अपितु नए नए सत्य की खोज में निरंतर जुटा रहता है। समझाने बुझाने के द्वारा परिवर्तन। जनतंत्र में विश्वास रखने का यह अर्थ नहीं है कि परिवर्तन को दूसरे व्यक्तियों पर बलपूर्वक थोपा जाए। सच्चे जनतंत्र के प्रत्येक परिवर्तन को परस्पर विचार विनिमय द्वारा अथवा लोगों को समझा बुझाकर पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के पश्चात सर्वसम्मति से लाया जाता है। पांचवा है मूल्य। जनतंत्र का मूल मंत्र है सेवा। व्यक्ति समाज के लिए तथा समाज व्यक्ति के लिए, इस दृष्टि से जनतंत्र की जड़ को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यक्ति में सेवा की भावना का होना आवश्यक है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से अपने जीवन को जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। रायवर ने लिखा है, जनतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के सारे व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की तथा समाज प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सेवा करता है। छठवां जनतंत्र का मूल्य है व्यक्तिगत तथा सामाजिक उन्नति। जनतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत तथा सामाजिक उन्नति पे विश्वास रखता है। अतः जनतंत्री समाज में व्यक्ति समाज की तथा समाज व्यक्ति की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है। सच्चा जनतंत्र वही माना जा सकता है जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों की उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। अब हम बात करते हैं कि जनतंत्र के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में जनतंत्र के सिद्धांतों तथा मूल्यों का समावेश अभी कुछ वर्ष पूर्व से ही हुआ है। अतः इस महत्वपूर्ण परिवर्तन का श्रेय अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी को है। उसने बताया कि एक जनतंत्री समाज में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक कार्यों तथा संबंधों में निजी रूप से रुचि ले सके। इस शिक्षा को मनुष्य में प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने की सामर्थ्य उत्पन्न करनी चाहिए। डीवी के इस कथन से जनतंत्र के सिद्धांतों तथा मूल्यों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप अब दिन प्रतिदिन जनसाधारण की शिक्षा का आंदोलन चारों ओर जोर पकड़ता जा रहा है। ठीक भी है, शिक्षित होने पर ही व्यक्ति अपने अधिकारों के संबंध में जागरूक हो सकता है तथा अपने कर्तव्यों में जनहित के लिए निभाने में तत्पर हो सकता है। अशिक्षित जनता अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को नहीं समझ पाती। इससे देश में सत्ताधारियों का एक ऐसा वर्ग बन जाता है जो दूसरे व्यक्तियों के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपने लगते हैं। इससे जनतंत्र का मुख्य लक्ष्य नष्ट हो जाता है। क्योंकि जनतंत्री व्यवस्था में देश के सभी नागरिक शासन में भाग लेते हैं, इसलिए उन सब महत्व को समझते हुए अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों देश में सर्वसाधारण की अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षा का जनतंत्र। जनतंत्री शिक्षा का अर्थ है शिक्षा से जनतंत्र की विचारधारा का प्रभाव। शिक्षा में जनतंत्री विचारधारा का प्रभाव निम्नलिखित बातों पर पड़ा है। सबसे पहले समान अवसर प्रदान करना तथा व्यक्तिगत विभिन्नता का आदर करना। जनतंत्र में प्रत्येक बालक समाज की एक पवित्र एवं अमूल्य निधि होता है। अतः
प्रत्येक बालक को उसकी समस्त शक्तियों के विकास हेतु समाज में अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। समान अवसरों के प्रदान करने का अर्थ सब बालकों को एक जैसे अवसर प्रदान करना नहीं है। कारण यह है कि जिन अवसरों से मंदबुद्धि वाले बालकों को लाभ हो सकता है, उनसे सामान्य बुद्धि वाले बालकों को भी पर्याप्त लाभ होना आवश्यक नहीं है। ऐसी ही प्रखर बुद्धि वाले बालकों के विकास में भी बाधा आ सकती है यदि उन्हें मंद अथवा सामान्य बुद्धि वाले बालकों के साथ एक जैसे ही अवसर प्रदान किए जाएं। अतः जब शिक्षा प्रदान करते समय व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा है सार्वभौमिक तथा अनिवार्य शिक्षा। जनतंत्र में सरकार की बागडोर जनता के हाथ में होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जहां एक ओर अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, वहां दूसरी ओर उस पक्षपात तथा अज्ञान की अंधकार से भी दूर रहना परम आवश्यक है। अतः अब प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे वह अपने देश की उचित सरकार का निर्माण कर सके। तीसरा है निःशुल्क शिक्षा। जनतंत्र सार्वभौमिक तथा अनिवार्य एवं सामान्य अवसरों के प्रदान करने में विश्वास रखता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षा में वर्ग भेद अर्थात निर्धन एवं धनवान के अंतर का कोई स्थान नहीं है। इसलिए अब शिक्षा सार्वभौमिक तथा अनिवार्य ही नहीं अपितु निःशुल्क भी होती जा रही है। चूँकि जनतंत्र में शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसीलिए अमेरिका, रूस, टर्की तथा फ्रांस एवं जापान आदि सभी ने अनिवार्य कर दी है। साथ ही उक्त सभी राज्य अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े, मंदबुद्धि तथा कुशाग्र बुद्धि एवं मानसिक न्यूनताग्रस्त सभी प्रकार के बालकों की शिक्षा का उचित प्रबंध कर रहे हैं। चौथा है प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। जनतंत्री विचारधारा को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। इस संबंध में विभिन्न राज्यों में रात्रि स्कूलों, संडे कोर्सेज तथा प्रौढ़ साहित्य की व्यवस्था की जा रही है। पांचवा है बाल केंद्रित शिक्षा। जनतंत्री विचारधारा के प्रभाव से अब बालक के व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, जिसमें रहते हुए बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो जाए। दूसरे शब्दों में अब शिक्षा बाल केंद्रित होती जा रही है। शिक्षण पद्धतियाँ। अब बालकों को रुचियों एवं शक्तियों का दमन करने वाली रूढ़िगत सामूहिक शिक्षण समाप्त होती जा रही है। परिणाम स्वरूप अब बालकों के मस्तिष्क में ज्ञान को बलपूर्वक ठूसने पर बल नहीं दिया जाता, अपितु जनतंत्रीय विधियों का प्रयोग करते हुए ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें रहते हुए प्रत्येक बालक ज्ञान की खोज स्वयं कर सके। सातवां है व्यक्तिगत अध्ययन का महत्व। जनतंत्री विचारधारा से प्रभावित होते हुए अब शिक्षक बालकों के व्यक्तित्व अध्ययन के महत्व को दृष्टि में रखते हुए उनकी पारिवारिक परिस्थितियों, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों तथा अभिवृत्तियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आठवां है सामाजिक क्रियाएं। अब स्कूल में केवल पुस्तकीय ज्ञान देने पर बल नहीं दिया जाता, सामाजिक क्रियाओं तथा सामाजिक तत्वों को मुख्य स्थान दिया जाता है, जिससे प्रत्येक बालक सामाजिक अनुभव प्राप्त कर सके। नौवां है छात्र परिषद। जनतंत्रीय भावना से प्रेरित होते हुए अब स्कूलों में छात्र संघ अथवा छात्र परिषद आदि को प्रोत्साहन दिया जाता है। 10वां है शिक्षक के व्यक्तित्व का सम्मान। जनतंत्रीय व्यवस्था में शिक्षक के व्यक्तित्व को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अतः जनतंत्रीय भावना से प्रेरित होते हुए अब शिक्षक से जहां एक ओर पाठ्यक्रम के निर्माण में सहयोग लिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उस शिक्षण कार्य के लिए भी आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। यही नहीं, अब शिक्षक को अपनी व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए भी अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। 11वां है स्कूल प्रशासन।
जनतंत्रीय भावना के प्रभाव से अब स्कूल के संगठन एवं प्रशासन कार्यों में बालकों को भाग लेने के लिए अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे उनमें स्वशासन की भावना विकसित हो जाए। बुद्धि परीक्षाएं। अब बालकों की मानसिक योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए बुद्धि परीक्षाओं का भी प्रयोग किया जा रहा है। बालक का शारीरिक स्वास्थ्य। बालक को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रखने के लिए अब स्कूल में जहां एक ओर नाना प्रकार के खेलों का प्रबंधन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्कूल के अस्पताल का डॉक्टर प्रत्येक बालक के शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षा करके उसे पूर्ण स्वस्थ बनाने के लिए अपना निजी परामर्श भी देता है। 14वां है स्कूल। जनतंत्रीय भावना के प्रभाव से अब स्कूल को ऐसा स्थान समझा जाता है जहां पर प्रत्येक बालक नागरिकता की शिक्षा के साथ साथ विश्व बंधुत्व की शिक्षा प्राप्त करते हुए मानवता के आदर्शों को विकसित कर सकता है। दूसरे शब्दों में अब स्कूल को समाज का लघु रूप माना जाने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के समस्त साधनों में सहयोग। जनतंत्री समाज में शिक्षा के समस्त साधनों में परस्पर सहयोग होता है। अतः अब जनतंत्र के प्रभाव से परिवार, स्कूल, समुदाय तथा धर्म एवं राज्य आदि शिक्षा के समस्त साधनों में सहयोग स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के मेरी इस वीडियो लेक्चर से आपको छात्रों को ज़रूर लाभ होगा। थैंक यू।